नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कल हमने बोला था कि कल से बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज हम बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान, कोशिका के बारे में 50 हर लेवल एमसीक्यू लेके आया हूँ, जिससे एक दो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी तथा यूपीएसआई, सभी यूपी बिहार स्टेट एग्जाम में, पुलिस में, सभी में आते हैं दोस्तों। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका या सेल इसको कहते हैं, ये बायोलॉजी की क्लास है, बायोलॉजी। हाँ, तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, किस कोशांग में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है दोस्तों, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आज दोस्तों आज का, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाया जाता है? तो बिना स्टोन के होता है, वृत्ताकार सर्कुलर पथ में। समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन है आज का, फ्लूइड मोसेक मॉडल किससे संबंधित है? फ्लूइड मोसेक मॉडल किससे संबंधित है? कोशिका झिल्ली से। ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस बहुत है एग्जाम में। तो फ्लूइड मोसेक मॉडल किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का वर्णक कहाँ पाया जाता है? समझ में? क्लोरोप्लास्ट का वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए स्ट्रोमा, ऑप्शन 2 थाइलाकोइड झिल्ली, ऑप्शन तीसरी बाहरी झिल्ली, चौथा है डीएनए। तो क्या होगा? थाइलाकोइड झिल्ली में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का वर्णक। ठीक है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो ऑक्सीडेज नंबर ए, बी हाइड्रोक्लिटिक एंजाइम, तीसरा ट्रांसफरेज, चौथा डी है एटीपी सिंथेसिस। तो कौन सा है दोस्तों? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे? लाइसोसोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइटो स्केलेटन में कौन से घटक होते हैं? साइटोस्केलेटन में कौन से घटक होते हैं? तो ऑप्शन ए माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, यही इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन पे आता है, ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? नंबर 1 प्रोटीन व लिपिड संश्लेषण है क्या? डीएनए की प्रतिकृति बनाता है? नहीं। उसके बाद एटीपी निर्माण, चौथा है एंजाइम भंडारण। क्या है दोस्तों? प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाभ की झिल्ली कब विकसित होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, ये ना सब फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज में भी खंडित हो जाती है, फर्स्ट फेज में। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी सिंथेसिस कहाँ पाया जाता है? एटीपी सिंथेसिस गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त झिल्ली, लाइसोसोम या साइटोप्लाज्मा में? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अतिरिक्त झिल्ली है उसमें पाया जाता है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों?
10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? नंबर ए है डीएनए और आरएनए। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड, सेलुलोज और स्टार्च। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज या स्टार्च या प्रोटीन लिपिड। तो ऑप्शन बी प्रोटीन और लिपिड। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? एटीपी निर्माण, ऊर्जा का निर्माण यही होता है। 12, कौन सा कोशिकांग स्व अर्ध स्वायत्त है? सेमी ऑटोनोमस। क्या सेमी ऑटोनोमस कौन सा कोशिकांग है? तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बाजी या लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? डीएनए, नाभिकीय झिल्ली, आरएनए, प्रोटीन। तो नाभिकीय झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। 14, क्रोमोसोम का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, आनुवांशिक सूचना का भंडारण, एंजाइम का निर्माण, प्रोटीन पर। यह दूसरा नंबर है, आनुवांशिक सूचनाओं का भंडारण होता है क्रोमोसोम में। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या एक्टिन माइक्रोट्यूबुल से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है? स्टार्च, सेल्यूलोज, लिपिड, प्रोटीन। तो सेल्यूलोज। ठीक है, जैसे कोशिका झिल्ली का क्या था? प्रोटीन और लिपिड। कोशिका भित्ति का सेल्यूलोज। आया दोस्तों समझ में? 17, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए की प्रकृति। ऑप्शन बी राइबोसोम संश्लेषण, ऑप्शन सी एटीपी उत्पादन, डी आरएनए विघटन। राइबोसोम का संश्लेषण न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस में होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपकी क्लास कैसी लग रही है? हम अमित कुमार आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। आपके लिए हम ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। जिस चैप्टर का कंटेंट लाएंगे उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है अमित कुमार की। दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल अमित कुमार। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, प्लाज्मोडेस्माटा किससे जोड़ते हैं? पश कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, बैक्टीरिया, वायरस। तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा किसे जोड़ते हैं? पादप कोशिकाओं को। 19 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है? प्रोटीन, पैकेजिंग और श्रवण। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। गाल्जी बॉडी का यही कार्य पैकेजिंग और श्रवण में सहायता करती है। 20 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कौन सा अंग सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहलाता है? लाइसोसोम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम में कौन सी संरचना होती है? राइबोसोम, सेंट्रियोल, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल। सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम के में कौन सी संरचना होती है? सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आ रहा है दोस्तों, देखिए कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली का मॉडल, ए ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन, बी सिंगर और निकोलसन, सी स्लाइडेन स्वान, वाटसन और क्रिक। सभी क्वेश्चन किसी न किसी मॉडल पे आधारित हैं, पर कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन। है क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज एक निर्जीव एक जीवित कोशिका, दो प्रकार की है। तो निर्जीव कोशिका की इसने दोस्तों गलत, रॉबर्ट हुक ने की थी। और निर्जीव कोशिका की खोज
ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने, निर्जीव की लकड़ी की कास्ट पे देखा था रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका अगर पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? रचनात्मक पारगम्यता, आनुवांशिक सूचना का भंडारण, ऊर्जा निर्माण, एंजाइम निर्माण। चयनात्मक पारगम्यता, इधर से चयन करके इधर से उधर जाने देता है पदार्थों को। ठीक है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में ऊर्जा का भंडारण रूप है स्टार्च। ठीक है दोस्तों। डीएनए प्रतिकृत कहाँ होती है? डीएनए की प्रतिकृत क्या होती है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, गोल्जी, राइबोसोम। तो नाभिक में डीएनए की कॉपी बनती है दोस्तों। नाभिक में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्मूथ ईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिडोस्ट्राइड संश्लेषण, आरएनए का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन। जो स्मूथ ईआर होता है, स्मूथ ईआर के बारे में बता रहे हैं, इससे लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण होता है दोस्तों। ईआर दो प्रकार के, स्मूथ एक खुरदरा। ठीक है। आरएनए कौन सा प्रकार प्रोटीन संश्लेषणों में अमोनिक एसिड लाता है? टी आरएनए का जो प्रकार होता है वो अमीनो एसिड लाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कोश का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान ने। सिंगर निकोलसन ने कोश का झिल्ली का मॉडल दिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, नाभिक का नियंत्रण केंद्र क्यों कहलाता है? नाभिक नियंत्रण केंद्र क्यों कहलाता है? डीएनए की उपस्थिति के कारण, एटीपी ऊर्जा के कारण, एंजाइम निर्माण के कारण, झिल्ली संरचना के कारण दोस्तों। तो पहला ही ऑप्शन है, डीएनए की उपस्थिति के कारण केंद्र होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पैराक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का निर्माण ऑक्सीडेटिव एंजाइम का द्वारा विसरण करता है। एटीपी उत्पादन, आरएनए संश्लेषण। ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा विसरण कौन करता? पैराक्सीसोम। ध्यान रखना दोस्तों। 32 क्वेश्चन आता है, कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमैटिन का दो प्रकार क्या है? क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियस, झिल्ली और ध्रुव। तो यही है, यूक्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? राइबोसोम का निर्माण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियोलस में होता है राइबोसोम का निर्माण। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर है दोस्तों, कोश का विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आते हैं? क्रोमोसोम कैसे आते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो मेटाफेज में आते हैं। ठीक है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए प्रतिकृति की दिशा क्या है? दिशात्मक होता है। ठीक है, बाईडायरेक्शनल है, बाईडायरेक्शनल। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आंसर इसका है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया? कौन सा शब्द है? प्रोटोप्लाज्म दोस्तों, पुरकंजे ने दिया था प्रोटोप्लाज्म शब्द। 40, प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 5 से 10 ही होती है mm प्लाज्मा झिल्ली।
साइटोकाइनेसिस किस प्रक्रिया को कहते हैं? दोस्तों साइटोप्लाज्म का विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पौधों की कोशिका में वैक्यूओल किससे भरी होती है? कोशिका रस से भरी होती हैं। सेल सैप किससे भरी सेल सैप से भरी होती हैं, वैक्यूओल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है 43। कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार की संरचना है? झिल्ली रहित होती है राइबोसोम। डीएनए आरएनए का मुख्य अंतर क्या है? तो डीएनए सिंगल, ए नंबर डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ओके। डीएनए में डी ऑक्सीराइबोस हो, आरएनए में राइबोज होता है। ओके भी सही है। डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरासिल होता है। वो सभी सही हैं उसके। 45 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन का निर्माण इधर ही होता है राइबोसोम में। डीएनए फिंगरप्रिंट में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट में। आरएनए का कौन सा प्रकार राइबोसोम का भाग है? आरएनए एक प्रकार राइबोसोम का भाग है। 48 साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन मिस हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी है, बताया था आपको। धन्यवाद दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए तथा हमारे सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। हमें इससे ऊर्जा मिलती है, हम नए नए क्लास बनाएंगे। आप लोग अगर लाइक्स और कमेंट नहीं करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? ठीक है, हमारे चैनल को ग्रो कीजिए, आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।